से शहर में विघ्नहर्ता गणेश विराजित होने जा रहे हैं। बंगाली चौराहा स्थित पंडाल में इस बार भी आकर्षक मूर्तियों की झलक देखने को मिलेगी। बंगाल से आए कलाकारों ने गणेश भगवान की कई अलग अलग झांकियां और स्वरूप तैयार किए हैं। इस बार श्रद्धालुओं की विशेष डिमांड रही बाल स्वरूप गणेश, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाएगा। खास आकर्षण की मूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में बाल गणेश के रूप में बनाई गई है, जो दर्शकों को विशेष रूप से आकर्षित करेगी। बंगाली कलाकारों द्वारा बनाई गई ये भव्य मूर्तियां कल से दर्शनार्थियों के लिए खुलेगी, जहां भक्तगण श्रद्धा और उल्लास के साथ विघ्नहर्ता का स्वागत करेंगे। राजनीति 24 चैनल में मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे पास में हमारे सानिध्य में भैया खड़े हैं जो कलाकार हैं, मूर्ति कलाकार हैं, तो इनसे हम कुछ चर्चा करेंगे। जी भाई साहब, इस बार विशेष रूप से कौन कौन सी मूर्ति आकर्षक रही है और ग्राहकी को लेके क्या रुझान रहा है? ग्राहक का डिमांड इस बार बाल रूप में खूब ज्यादा ही है। यूँ मान लीजिए 80% ग्राहकों का डिमांड बाल रूप। और जैसे कुछ विशेष में ये मोदी जी बनाई है हमने जी, मोदी जी गणेश जी ले जाते हुए इस टाइप की मूर्तियां इस साल हमने बनाई है। जी जी। और देखा जाए तो कल बाबा विराजमान होने वाले हैं और करीबन अभी कितना समय हो गया आपको ये मूर्ति का स्वरूप बनाते बनाते, कितना समय लगता है आपको? हम लोगों को जो है गणेश जी के हम लोग 3, साढ़े 3, 4 महीने पहले से कार्य स्टार्ट कर देते हैं। और हम लोग बंगाल से आते हैं जो हम लोग कार्य चालू करते हैं 4 महीने पहले से। और देखा जाए आपकी जो मूर्ति है पूरे इंदौर में ही आते हैं भक्त लोग लेने के लिए कि क्या पूरा मध्य प्रदेश में भी इसकी देखा जाता है कि भक्त लोग इसको पूरा मध्य प्रदेश में खरीद के विराजमान करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ जो करीब करीब यहाँ से 300 किलोमीटर दूर से ग्राहक आता है। जो हमारी मूर्तियाँ राजस्थान भी जाती है और आसपास जैसे आपका कुक्षी, मनावर, धार, इधर खातेगांव, कन्नौज, आष्टा, शिहोर, इधर तो जाती है। देखा जाए इस बार अभी कल का दिन और बचा है, तो क्या लग रहा है इस बार ग्राहकी क्या रहेगी? ग्राहकी कल से नहीं है, हमारी तो जो है प्री बुकिंग ही रहती है पहले से ही। अच्छा, ऑर्डर पे ही आप मूर्ति को बनाते हैं, ऐसा है? हमारे यहाँ जो है मूर्तियाँ मिलेगी उसमें आपको 80% प्री बुकिंग, 20% हम लोग रेडीमेड बनाते हैं बिकने के लिए। अच्छा, आपने इस बार क्या नेचुरल रूप का रूप दिया है क्या? जो पीओपी वगैरह यूज नहीं करना है क्या? इस बार आदेश भी हुए थे कलेक्टर साहब के, उसका क्या विशेष रूप से ध्यान दिया है इस बार? हम लोग तो जो है शुरू से हम लोग मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं। हमारी मूर्तियाँ इको फ्रेंडली, हम लोग जो कलर यूज करते हैं वो भी वाटर कलर। अब देखा जाए हमारे बीच में अभी नामली से भी भक्त लोग आए हैं, बाबा गणपति बप्पा मोरिया को लेने के लिए विराजमान करेंगे। कितने वर्ष से लगातार आप इंदौर से मूर्ति ले जाते हो? कम से कम 5-6 वर्ष हो चुके हैं। अच्छा। ऐसे ही हम मूर्ति ले जाते हैं, काफी अच्छी मूर्ति बनाते हैं भैया। और मतलब यहाँ पर विशेष रूप से मूर्ति में क्या विशेषता रहती है जो आप इतनी दूर से यह मूर्ति लेने आते हो? आकर्षक बढ़िया रहता है मूर्ति में। अच्छा, बढ़िया रहती मूर्ति, मिट्टी के रहते हैं। अच्छा, बिल्कुल एक पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से एक नेचुरल रूप से एक मूर्ति तैयार की गई है और उसी का आप ध्यान रखते हुए यहाँ पर आप मूर्ति क्रय लेने आते हो। आपका क्या नाम है भैया? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ रहते हो आप? नामली। भैया आप? नामली। आप पैसा? नामली। देखा आपने, ये भक्त लोग एक नामली से आए थे और यहाँ पर मूर्ति लेने आए। और सबसे अच्छी बात ये है कि द बेस्ट ऑफ नेचर, द बेस्ट ऑफ साइंस, मतलब एक प्रकृति का ये पूरा ध्यान रखते हैं। इंदौर के अंदर एक ऐसी मूर्ति कलाकार की जाती है, तैयार की जाती है कलाकारों के द्वारा, जो प्रकृति को भी कुछ नुकसान नहीं की जाती है। तांता लगा हुआ है और भक्त लोग गणेश जी को विराजमान करने के लिए बहुत ही उत्साह पूर्वक हर्ष उल्लास के साथ बाबा को ले जाने के लिए आए हुए हैं और उनसे हमको चर्चा करेंगे। जी भैया, इस बार आपके विशेष रूप से कौन से गणेश जी को विराजमान करेंगे आप? मैं विशेष रूप से हमारे प्रकृति से प्रेम करने वाले, वनों को बचाना है हमें और हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, इसलिए हमारी थीम इस बार पूरी पर्यावरण से रिलेटेड है। मतलब देखा जाए आप प्राकृतिक रूप से प्रकृति से प्रेम करते हैं और आज देखा जाए द बेस्ट ऑफ नेचर, द बेस्ट ऑफ साइंस, नेचुरल प्राकृतिक एक अपना जीवन है, उसका आपने विशेष रूप से ध्यान रखा है और आप एक परिचय भी देना चाहते हो, सबको संदेश भी देना चाहते हो कि आप नेचुरल प्रकृति के साथ जुड़े रहे। इस बार विशेष रूप से आपके वहाँ आयोजन में क्या क्या रहेगा इस बार? इस बार यही रहेगा कि सब व्यक्ति को हर पर पर्सन को एक पौधा लगाना है। अच्छा, प्रकृति जो, क्योंकि पौधे बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन देते हैं, पौधों के कारण ही वर्षा होती है और यही है हमारा कि पर्यावरण सुरक्षित रहे। पर्यावरण सुरक्षित हो तो हम सुरक्षित हैं।
बस यही हमारी थीम है। मतलब इस बार आपको पर्यावरण को पूरी तरफ से आपने जोर दिया है और प्रकृति के रूप से ऊपर ही आप बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हो और संदेश भी दे रहे हो, जागरूक भी कर रहे हो। हाँ। बहुत बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। भक्ति के साथ आप एक पर्यावरण को भी साथ में लेके चल रहे हो। आपका शुभ नाम? कर्णेश सोलंकी, पाल्ला तेजाजी चौक। देखा आपने, आज के युवा भी एक भक्ति के लय मय के साथ में एक पर्यावरण को विशेष रूप से ध्यान में रख रहे हैं और प्रकृति का एक रहता है कि प्रकृति के साथ अपन जुड़े रहेंगे। देख रहे हैं आज की बहुत बड़ी आपदा आ रही है, प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। तो देखा जाए तो आज मैं चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूंगा, द बेस्ट ऑफ नेचर द बेस्ट ऑफ साइंस। एक प्रकृति के साथ आप जुड़े रहिए, प्रकृति का विशेष रूप से ध्यान रखिए और देखते रहिए राजनीति 24 चैनल। धन्यवाद।